आज हम प्रैक्टिस नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि 6 अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में दिया है और 6 तक आप देख लीजिए। इसके बाद 7 से देखिएगा तो और अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो है ना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये जो है ना सामवेद से है। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो गौतमी बलश्री तो नासिक अभिलेख से है। ठीक है। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह रोपर से। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो वे जो है ना सिरा का नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो वे लगवाया था इल्तुतमिश ने। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रेवेलियन के लेखक कौन है? तो जो है ना अशोक मेहता जी हैं। अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? वह की गई थी 1925 में। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 में तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? 5 में। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, पेशावर के साथ बेनिस की संधि हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। इसके बाद देखिए कौन नहीं किया गया था? सहायक संधि की नीति को अपनाया गया था। इनमें से कोई नहीं। देखिए तो समझे, देखिए इसमें से निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी द्वारा नहीं किया गया था? तो ये जो है ना इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं किया गया था। ठीक है। इसके देखिए 11 नंबर सवाल को देखें। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये जो है ना द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये मुजफ्फरपुर में। इसके बाद देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो ये कौन सा शामिल नहीं था? यह है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है। इसके बाद निम्न में से किस आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो वह है 14 का विजयन डेरोजियो। ठीक है। इसके बाद देखिए, 15 बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो हम मांडले जेल में। ठीक है, मांडले में। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये है महानदी नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो वह है चंबल नदी का। इसके बाद निम्न में से कौन सा झील लैगून नहीं है? तो ये पेरियार झील नहीं है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है, वह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? यह ग्रह का शुक्र का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? वह है इनमें से सभी जगह से। इसके बाद विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह है कीलायु। इसके बाद देखिए
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है वह विषुवत रेखा पर। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? वो आंध्र प्रदेश में। इसको देखिए, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? वह है जनसंख्या नीति से। इसको देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो वह है अप्रैल 1990 में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? वह है 28 का सी नंबर, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? वह हो सकती है 40%। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? वह है दूसरा पंचवर्षीय योजना। इसमें पथ कर एक विद्युत कर की सूची का विषय है, वह है राज्य सूची का। अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? वह जाना जाता है प्राक्कलन समिति को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो वह 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद 34 में, उदेशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उदेशिका का विचार लिया गया है अमेरिका का संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये गलत है। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? वो दिया था JVK राव समिति। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? वह किया गया था 65वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो है बांग्ला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? वह है राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये तो बी नंबर हो जाएगा, ये दोनों नहीं आता है। इसके बाद चलिए हम राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? वह करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निम्न में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो है तारापुर परमाणु स्टेशन। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया 1957 में। सिंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? वह है भर्तृहरि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नहरों का देश नाम से जाना जाता है ये पाकिस्तान। इसके बाद निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं, मुकुट थी। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? वह नहीं है प्लास्टिक। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 48 का 1981 में, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पुगा घाटी स्थित है लद्दाख में।
सोनारा यानी सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो वह है गेहूं का। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं 51 का स्नायु। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो 52 का शरीर का वजन। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस संबंध द्वारा जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध द्वारा। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वो प्रदूषित होता है मृदा, वायु, मृदा तथा जल। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साल्मोनेला जो है ना कुष्ठ, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने वाला स्तनधारी है वह एकिनडा। ठीक है। इसके बाद देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? वो होता है वह अर्धसूत्री में। ठीक है। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वो होता है सीधा। रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीन में से कोई नहीं। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे ज़्यादा सहायता होती है तो शहद की, सबसे सहायता होती है शहद की। ठीक है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है वह 18। निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? वह अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? तो वह रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है तो वह है टाइटेनियम। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2 का हल टू ऐड CO यानी कि डी नंबर में। इसके बाद देखिए नायलॉन बनाई जाती है। तो नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ठीक है। ध्वनि तरंग में के संबंध में क्या गलत है? तो ए नंबर में देखिए ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁻⁻ मीटर/सेकंड नहीं मीटर होता है। ठीक है। तो ये ही गलती है। ठीक है। एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है तो वह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम नहीं है, वो मूल मात्रक नहीं है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है वह है 7,68,045 करोड़ रुपया। इसके बाद उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ए नंबर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। इसके बाद देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो वो है 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बी नंबर। ठीक है। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है बेंगलुरु में।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो वो किया है शिक्षा मंत्रालय। ए नंबर ऑप्शन सही है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? वह की गई है 16 जनवरी का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो वह है इनमें से सभी। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन 8, ये तीनों किया गया है। 17वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया है? तो वो किया है ए नंबर कदमत समुद्र तट। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो लगा दिया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक में यानी कि मिस्र में किया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रमुख पदाधिकारी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो है राजस्व सचिव, जो न सुनील बर्थवाल नहीं है। ठीक है, ये गलत है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 84 का सी, 131वां है। ठीक है। 85 का देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये है 51.91%। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? 106 लोगों को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो वह चुना गया है सोराइट पोटू का। इसके बाद देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो है इंदौर में। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? वह है नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? वह है उड़ीसा का। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? वह है बिमल जलान। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो वह है 92 के डी नंबर यानी महाराष्ट्र। निम्न में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया है? वह लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड। ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वह लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस में। ठीक है, स्पेस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वो किया है कर्नाटक में, शिवमोगा हवाई अड्डा। ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ है, आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 96 का आंसर 60 ग्राम हो जाएगा। 97 का आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए
98 का आंसर जो है 113 हो जाएगा। इसके बाद 99 का आंसर 10, 12 और 15 हो जाएगा ए नंबर, और 100 का आंसर सी हो जाएगा MN। आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम दूसरा सेट में फिर से आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने आप को ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।